अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 9वां सबक मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब। इस सबक में माकूस तनासुब समझेंगे। इसी तरह मशकी सवालात 38 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है और इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए सबसे पहले माकूस तनासुब समझते हैं। माकूस तनासुब समझने के लिए यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर एक आदमी एक ट्रक में एक गाड़ी में रेत भर रहा है। ये आदमी अकेला ही रेत भर रहा है। इसी तरह इस तस्वीर में 3 मजदूर ट्रक में रेत भर रहे हैं। अब इन दोनों तस्वीरों पर हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक आदमी को ये गाड़ी भरने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा, जबकि वही काम 3 आदमी कर रहे हैं तो वक्त कम लगेगा। अब इसे हम जदवल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमने मजदूरों की तादाद लिए हैं, इसी तरह उसके नीचे वक्त घंटों में लिए हैं। अब अगर एक मजदूर काम करता है तो मिसाल के तौर पर उसे 8 घंटे लगते हैं। अब वही काम को अगर 2 आदमी करेंगे, 2 मजदूर करेंगे तो उस काम को 4 घंटे लगेंगे, और उसी काम को अगर 4 मजदूर करते हैं तो उसको वक्त सिर्फ 2 घंटे लगेगा। यानी जैसे जैसे मजदूरों की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे वक्त कम लगेगा। यानी मजदूरों की तादाद में इजाफा होगा तो वक्त में कमी आएगी। इस जदवल से हमें ये बात मालूम होती है कि जैसे जैसे मजदूरों की तादाद में इजाफा होता है वैसे वैसे काम करने के लिए दरकार वक्त कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दरकार वक्त और मजदूरों की तादाद माकूस तनासुब में है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो याद रखना है हमें कि मजदूरों की तादाद और वक्त ये दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा। अगर हम मजदूरों की तादाद को n फर्ज करते हैं और वक्त को d फर्ज करते हैं तो यहाँ पर n ज़रब d ये मुस्तकिल रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा। जैसा 1 ज़रब 8 बराबर 8, इसी तरह 2 ज़रब 4 बराबर 8, 4 ज़रब 2 बराबर 8। यहाँ पर मजदूरों की तादाद बदलेंगी या बढ़ेंगी तो वक्त कम होगा, और मजदूरों की तादाद और वक्त दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहेगा। ये बात हमें याद रखनी है और इसी का इस्तेमाल हमें आगे दिए गए सवालात में करना है। आइए अब मशकी सवालात 38 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, एक खेत की खुरपनी यानी सफाई मुकम्मिल करने के लिए 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 9 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अब सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जो है हम उसे एक टेबल में जदवल में लिखेंगे। मजदूरों की तादाद और दिन दिए हुए हैं, मजदूरों की तादाद और दूसरी तरफ दिन। मजदूरों की तादाद 5 हो तो 12 दिन लगते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिए। तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, यानी 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे ये हमें मालूम करना है। हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे। जैसे जैसे मजदूरों की तादाद बढ़ेगी काम करने की मुद्दत यानी दिनों में कमी आएंगी, यानी 5 मजदूरों को 12 दिन लगेंगे तो 6 मजदूरों को उससे कम दिन लगेंगे, यानी ये माकूस तनासुब की मिसाल है। मजदूरों की तादाद और दिन माकूस तनासुब में है। अब हमने यहाँ पर देखे मजदूरों की तादाद और दिन दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहता है, यानी दोनों का हासिल ज़रब बराबर रहेगा। इसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी 6 ज़रब x ये बराबर होगा 5 ज़रब 12 के। अब इसे हम हल कर लेते हैं जिस तरह हमने मशकी सेट 37 में हल किए। x की कीमत मालूम करना है, x को जगह पर रहने देते हैं। ये बराबर 5 ज़रब 12, इसे भी अपनी जगह पर रहने देंगे। यहाँ पर 6 ज़रब के साथ तरफैन की बाईं जानिब है, दाएं जानिब आने पर ये नसब नुमा में यानी तकसीम में चला जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं। 6 का 6, 6 दूना 12। हमारे पास बाकी बचा है 5 ज़रब 2, 5 दूना 10, यानी x की कीमत आई 10, और x फर्ज किए थे हमने 6 मजदूरों को दरकार दिन, यानी 6 मजदूरों को 10 दिन लगेंगे। यहाँ पर हमने इस सवाल का पहला हिस्सा हल किए। अब यहाँ पर दूसरे हिस्से में 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे ये मालूम करना है। तो 15 मजदूरों को हम फर्ज कर लेते हैं कि y दिन लगेंगे। अब ये मिसाल वही है, यानी माकूस तनासुब की मिसाल है। दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहेगा, मजदूरों की तादाद और दिन का। तो बिल्कुल उसी तरह से हम हल करेंगे जिस तरह पहले किए थे, यानी 15 ज़रब y ये बराबर होगा 5 ज़रब 12।
y की कीमत मालूम करना है। y को जगह पर रहने देते हैं। 5 ज़रब 12 भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर 15 शुमार कुनिंदा में है, तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर नसबनुमा में आएगा। अब इसे हम आगे हल करते हैं। 5 ज़रब 12 यानी 12 ज़रब 5, 12 पंजे 60, नसबनुमा में 15। अब 60 को 15 से तकसीम करते हैं। 15 एका 15, 15 चौक 60, यानी y बराबर है 4। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 15 मजदूरों को 4 दिन लगेंगे। तो इस तरह से इस मशकी सेट के सवालात हल करना है। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम आगे के सवालात समझेंगे। अल्लाह हाफिज।